मैं बहुत दुखी हूँ अजेंद्र कंडारी की हत्या से, और कि एक श्यामवीर सैनी जी के अलावा कोई दूसरा भी यहाँ का मूल निवासी आप यहाँ के मेयरों को देखिए, मेयर मूल निवासी नहीं है, मंडल अध्यक्ष मूल निवासी नहीं है, आपके जिलाध्यक्ष मूल निवासी नहीं है, आपके दायित्वधारी मूल निवासी नहीं है। इन गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच का जो गठजोड़ है वो उत्तराखंड कहलाता है। एक दीप अजेंद्र के नाम ऐसी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालें। इस प्रकार आपने ऋषिकेश का प्रकरण देखा और मैं लगातार इसको सोशल मीडिया के और समाचार पत्रों के माध्यम से जो समझ रहा हूँ, इस समय केवल और केवल धन का जोर चल रहा है। जब तक उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ का स्वामित्व नहीं धारण करेगा, ऐसा ही होगा। अब देखिए, जहाँ की ये घटना है ऋषिकेश के पास की, वहाँ के विधायक पहले अपने आप को बिहार के बता चुके हैं, है ना। और हमारी संस्कृति पूरी तरह से इस समय और हमारे मूल निवासियों को कोई पूछने वाला नहीं है। कारण कि जो लोग यहाँ धन कमाने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, उन्हें राष्ट्रीय पार्टियों ने नेता बना दिया। आप वर्तमान सत्ताधारी दल देखें या मुख्य विपक्षी दल, दोनों को देखिए, तो इन्होंने जो मैदानी इलाकों में, विशेषकर मैं कहूँगा यहाँ मंडल अध्यक्ष तक वो हैं जो यूपी के मूल निवासी हैं। आपके रुड़की के आसपास के मंडलों को आप देख लीजिए, आपको मंडल के कई पदाधिकारी और एक में तो शायद मंडल अध्यक्ष ही ऐसे हैं जो कि यहाँ के मूल निवासी नहीं है। इन्होंने सांगठनिक जिला बनाया, उस जिले में कितने यहाँ के मूल निवासी हैं। इन्होंने दायित्वधारी बनाए इतने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक श्यामवीर सैनी जी के अलावा कोई दूसरा भी यहाँ का मूल निवासी आपका दायित्वधारी राज्य मंत्री बन पाया हो। तो मूल निवासियों की अनदेखी, उन लोगों को न तो यहाँ के समाज की पीड़ा है, न उनको यहाँ की धरती की पीड़ा होती है। उनका उद्देश्य था उत्तराखंड में आना, उनका या उनसे एक पीढ़ी पहले का होगा, लेकिन अधिकतर इस समय उनका जो उद्देश्य था यहाँ थे वो व्यापार करने, अपनी आजीविका के लिए आए थे, धन के लिए आए थे। वे कभी भी कोई दूसरे प्रांत में उन्हें अवसर मिलेगा वहाँ चले जाएंगे, और राष्ट्रीय दलों ने उन्हें जबरदस्ती यहाँ नेता थोप दिया है। आप यहाँ के मेयरों को देखिए, मेयर मूल निवासी नहीं है, आपके मंडल अध्यक्ष मूल निवासी नहीं है, आपके जिलाध्यक्ष मूल निवासी नहीं है, आपके दायित्वधारी मूल निवासी नहीं है। मूल निवासियों की अनदेखी इस समय निश्चित तौर पर वर्तमान सत्ताधारी दल और मुख्य विपक्षी दल दोनों पर भारी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं ऐसा इसलिए हो रहा है, क्यों नहीं अजेंद्र की जो है पीड़ा मुख्यमंत्री जी को नहीं हो रही है, क्यों नहीं वहां के विधायक को उसकी पीड़ा हो रही है। और मेरी कल भी वार्ता हुई तो वो संरक्षित वन की भूमि पे ठेका बना हुआ है। शराब का ठेका रिजर्व फॉरेस्ट में कैसे बन गया, ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है वर्तमान सत्ताधारी दल और उनके कार्यकर्ताओं पर। आज उत्तराखंड को जिस प्रकार देवभूमि को मदिरा भूमि बना दिया गया है, तो मुझे आज स्मरण होता है टिंचरी माई अर्थात साध्वी इच्छागिरी माता की, जिन्होंने पौड़ी के कमिश्नर को अल्टीमेटम दिया था कि अगर तुमने बंद नहीं किया तो मैं उसको फूंक दूंगी ठेके को, और उन्होंने फूंक भी दिया था। आप जो कोई मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानता है, वो जाकर के सर्च करे टिंचरी माई, उत्तराखंड की टिंचरी माई, क्योंकि टिंचरी उस समय लोकल शराब का ब्रांड था जिसका ठेके माता ने फूंक दिए थे। और कमाल की बात है कि एक साध्वी पौड़ी में जाकर के कर रही है, और ऋषिकेश के, हरिद्वार के सारे साधु महात्माओं के मुंह पर सत्ता का ऐसा लालच बैठा हुआ है इनके सर पर कि इन्होंने चूं भी नहीं करी। कुछ साधु संत वहां जा रहे हैं, लेकिन आप उनकी पोस्टें देखेंगे तो वो सत्ताधारी दल का या सत्ता का संरक्षण करने वाले बयान वहां पर देने जाते। किस प्रकार वेदना है मूल निवासियों की, इसे कोई समझ नहीं रहा है। इतनी वेदना आज हो रही है कि अब 25 वर्ष पूर्ण होने को आ रहे हैं उत्तराखंड राज्य के निर्माण को, और हमें लग रहा है कि हम उन शहीदों को कैसे मुंह दिखाएं जिन्होंने अपना आत्म बलिदान करके वीर गति को प्राप्त किया है। कि आज तुमने जिस देवभूमि की संरचना करी, जिस देवभूमि के लिए प्राण करे, वर्तमान सरकारों ने इन 25 सालों में उस भूमि के दो नाम कर दिए, या तो खनन भूमि है और या वो मदिरा भूमि हो गई है। आप कुछ नहीं देख रहे हैं, ना आप ये देख रहे हैं कि मंदिर पास में है, ना आप ये देख रहे हैं कि मार्केट पास में है, ना आप एक देख रहे हैं विद्यालय पास में है।
उत्तराखंड पलायन राज्य हो गया है। जिस राज्य में 40% पलायन हो गया हो, उस राज्य में कैसे 45% वोटर बढ़ गए। डेमोग्राफी चेंज पर तुम लोग केवल और केवल हिंदू मुसलमान देखते हो, लेकिन डेमोग्राफी चेंज ये भी है कि ऋषिकेश में मास्टर जी हार जाते हैं, जिन्हें जनता की आवाज कहा जाता है, और एक बिहार का आया हुआ व्यक्ति जो यहाँ मजदूरी करने के लिए आया था वो वहां जीत जाता है। ये भी डेमोग्राफी का चेंज है। डेमोग्राफी चेंज ये भी है कि आज सरकार और सरकारी अमला खिचड़ी संग्राम नहीं मना रहा है, बसंत पंचमी नहीं मना रहा है, मकर संक्रांति क्या बोलते हैं हम उसको, गोल्ड संग्राम नहीं मना रहा है, वट सावित्री व्रत को नहीं जानता है, इगास बग्वाल को सरकारी तौर पर नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन बिहार दिवस पिछले 3 वर्ष से धूमधाम से उत्तराखंड में मनाया जा रहा है और छठ जो है ये मनाया जा रहा है। इससे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज क्या होगा? हमारे लिए प्रत्येक वो व्यक्ति भारी है जो उत्तराखंड की अस्मिता पर, उत्तराखंड की संस्कृति पर चोट करता है। उत्तराखंडी इतना भोला भाला, मैं पहले भी कहता हूं कि उत्तरांचल पूर्वांचल समाज का कार्यक्रम है और हम लोग उनकी संस्कृति, उनके उसमें खुशियों में शामिल हों और होते हैं, लेकिन आप एक पूर्वांचली भाई को बता दो जो उत्तराखंड की इगास बग्वाल को मनाता हो या साथ में खड़ा हुआ हो, जिसने हमारे उत्तरायणी मेला में देखा हो। अभी मैं देख रहा था जखोली ब्लॉक का कार्यक्रम और वहां नजीबाबाद से दुकानदार आए हुए। तो ये जो सारा है, ये सारा का सारा इस कारण है कि हमारे जनप्रतिनिधि वे हैं जिन्होंने पहले स्वयं पलायन किया। ऐसा कोई विधायक नहीं है जिसका देहरादून में मकान न हो। खानी पेणी देहरादून, एक भी विधायक नहीं है जिसका परिवार पहाड़ में रहता हो, जिसके बच्चे पहाड़ में पढ़ते हो। एक भी विधायक नहीं है। पलायनवादी विधायकों को हमने अपना नेता मान लिया। उन्हें पहाड़ की पीड़ा नहीं है, पहाड़ का दर्द नहीं है। पहाड़ का दर्द या कहूं जन्मभूमि का दर्द मैं तो सबको ही मानता हूं। मैंने क्योंकि बार बार कहा कि गुरुकुल नारसन से लेकर के और अंतिम गांव माना तक और कुमाऊं में बाजपुर के बॉर्डर से और अंतिम गांव धारचूला तक, यहाँ सब गढ़वाली हैं, वहाँ सब कुमाऊनी हैं। इन गढ़वाली और कुमाऊनियों के बीच का जो गठजोड़ है वो उत्तराखंड कहलाता है। इनका समन्वित रूप उत्तराखंड कहलाता है। इसलिए हमारा धर्मशास्त्र हमें कहता है कि जो मानस खंड और केदार खंड है, ये मानस खंड और केदार खंड 3 भागों में उन्होंने विभक्त किया है भौगोलिक परिस्थितियों से। उन्होंने कहा उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और निम्न हिमालय। बद्रीनाथ केदारनाथ उच्च हिमालय, रुद्रप्रयाग से लेकर के देवप्रयाग तक मध्य हिमालय, देवप्रयाग से नीचे ब्यासी से लेकर के और गुरुकुल नारसन तक निम्न हिमालय। ये उत्तराखंड का क्षेत्रीय आंकलन है। यहाँ पहाड़ी मैदान कुछ नहीं है। पहाड़ी मैदान जो लोग कर रहे हैं वो केवल और केवल अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, वे सरकारों की संस्तुति के लिए कर रहे हैं। इस समय आपको ये मानना पड़ेगा कि जब तक उत्तराखंड में उत्तराखंड का मूल निवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, उत्तराखंड का मूल निवासी विधायक नहीं बनेगा। हरिद्वार जिले में आप देखिए, कोई व्यक्ति आता है, उसको स्पेशली हरियाणा से लाया जाता है चुनाव लड़ने के लिए, और फिर वो व्यक्ति यहाँ पर बयान दिया कि हम उत्तराखंड को भी हरियाणा बना देंगे। उत्तराखंड कभी मुगलों के काबू में नहीं आया, मुगल कभी इसका कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास महारानी कर्णावती भी, जिन्होंने 3000 मुगल सैनिकों की नाक काटी थी और नकटी रानी कहलाई थी। उत्तराखंड वो है जहाँ के राजा मेदिनी शाह ने और पृथ्वी शाह ने, फतेह शाह ने जो है तिब्बत से लेकर के पूरा तिब्बत और ये आपका सिरमौर और ये सहारनपुर, ये सारा जीत लिया था। उत्तराखंड हरियाणा नहीं बनेगा, उत्तराखंड उत्तराखंड ही रहेगा। उत्तराखंड की अपनी परंपराएं हैं, अपना समृद्ध विरासत है, उस विरासत को उत्तराखंड जीवित रखेगा, चाहे वो उच्च हिमालय का हो, चाहे मध्य हिमालय का हो, चाहे निम्न हिमालय का हो। आप देखिए, जो व्यक्ति कहीं सफल नहीं हो रहे हैं राजनीतिक रूप से, वे चुनाव लड़ने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। आप देखिए, अनेक सीट आपको मिल जाएंगी, है ना। उत्तराखंड के एक विधायक ऐसे हैं जिनकी कोटे की दुकान थी यूपी में,
उत्तराखंड में आकर के वे विधायक भी बन गए, फिर उपाध्यक्ष भी बन गए, राज्य मंत्री भी बन गए, दायित्वधारी, है ना। उत्तराखंड में कभी कोई हरियाणा का व्यक्ति आकर के विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है और प्रदेश में उपाध्यक्ष बन जाता है। जिसको लिए कहीं कोई जगह नहीं है, वह राष्ट्रीय पार्टियों ने उसके लिए उत्तराखंड बना दिया। भाई तुम कहीं एडजस्ट नहीं होंगे तो तुम लोग सारे के सारे उत्तराखंड चलो। वहां के बेवकूफ जनता अपने मूल अधिकारों को और मूल निवासियों को नहीं जानती है, नहीं पहचानती है, और तुम वहां पर जाकर के राज करो। जो आजीविका के लिए यहाँ आए थे वे आज हमारे नेता बना दिए राष्ट्रीय नेताओं दलों ने। तो निश्चित तौर पर मैं उत्तराखंड के मूल निवासियों को कहूंगा कि ऐसे नेताओं को भी सबक सिखाने का समय आ गया है, और ऐसे दलों को भी मुझे लगता है फिर हमें सबक सिखाना चाहिए कि अगर वे हमारी ऊपर जबरदस्ती नेता थोपने का प्रयत्न करेंगे तो हम माधव सिंह भंडारी की संतानें हैं, हम तीलू रौतेली की संतानें हैं, हम महाराज प्रद्युम्न शाह की संतानें हैं, तो हम जो जिया रानी की संतानें हैं। हमारा उत्तराखंड का समृद्ध इतिहास है। इस इतिहास को पढ़ें राष्ट्रीय दल, इस इतिहास को समझें राष्ट्रीय दल। और मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों राष्ट्रीय दल, पक्ष के और विपक्ष के, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों राष्ट्रीय दल हमें बेवकूफ न समझे और उत्तराखंड के मूल निवासियों की पीड़ा को समझे और उत्तराखंड के मूल निवासियों को समझें। जब भी जो सत्ता में आया है उसने यही किया है, उत्तराखंड के मूल निवासियों को ठेंगा दिखाकर सारे लाभ जो है वो उत्तराखंड के में आकर बसे हुए लोगों को दिए। और मैं उत्तराखंड की जनता से कहूँगा ऐसा तभी होगा जब उत्तराखंड की संस्कृति को समझने वाला यहाँ का मूल निवासी आपका जनप्रतिनिधि बनेगा, आपका मंत्री बनेगा, आपका मुख्यमंत्री बनेगा, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, आपका क्षेत्र पंचायत में प्रमुख बनेगा, तो तभी हो पाएगा। इसलिए अब उत्तराखंड की जनता को समझ लेना चाहिए और मूल निवास की बात सब सामने रखनी चाहिए। जो मूल निवासी नहीं वो हमारा नेता नहीं, वो वोट का अधिकारी नहीं। हम उसे यहाँ पर एक व्यापारी के तौर पर स्वीकार करते थे, वे स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते रहेंगे। लेकिन वह व्यापारी अगर हमारा नेता बनता है तो हमें उन नेताओं से भी सावधान रहना है जिन्होंने इन व्यापारियों को हमारा नेता बना दिया है। और इसी की परिणति है कि आज ऋषिकेश में अजेंद्र की हत्या का किसी को कोई दुख नहीं है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि वो उनका भाई बेटा नहीं है। हमें इसलिए पीड़ा है क्योंकि वो हमारे भाई है, हमारा पीड़ा है, उत्तराखंड का मूल निवासी है, तो इसलिए हमें उसका दर्द है, उसकी पीड़ा है। और निश्चित तौर पर जो सरकारें कर रही हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देवभूमि की महिमा गाने वाली सरकार और सरकार के मुखिया एक ठेके को बचाने के लिए कितनी बड़ी पुलिस आमद करी है, भेजी है। इतनी बड़ी पुलिस आमद अगर उन्होंने उस ठेके को बंद करने में दिखाई होती तो आज उत्तराखंड की स्थिति बहुत अच्छी होती। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये कहते हुए कि 25वें साल में भी हम उन शहीदों को, उन अमर बलिदानियों को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं है। और मैं फिर कहता हूँ कि हे उत्तराखंड के अमर बलिदानियों, हमें क्षमा करें, हम आपके सपनों का उत्तराखंड नहीं बना पाए। इसी के साथ ओम नमो नारायण।